वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों सॉइल मैकेनिक्स की प्ले सीरीज, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम लोग एक सब्जेक्ट को यहाँ पे लेते हैं दोस्तों। इस सब्जेक्ट्स का हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बाई पार्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस या डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है दोस्तों ये सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि होता है हम लोगों का सॉइल मैकेनिक्स। तो सबसे पहले चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि बेसिकली ये सॉइल होती क्या है। सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं और ये कैसे बनती है, इस प्रोसेस को भी हम लोग समझेंगे। बट प्रोसेस से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ये सॉइल जो होती है, सॉइल या मृदा जो भी हम लोग इसको बोलते हैं दोस्तों, इस सॉइल या मृदा में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, वो सॉइल खुद होता है, जिसे हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सॉइल सॉलिड्स होते हैं। पहला क्या होता है, सॉइल सॉलिड्स होते हैं। दूसरा क्या होता है दोस्तों इसके अंदर में होता है वाटर कंटेंट होता है। थर्ड यहाँ पे क्या होता है, एयर कंटेंट इसके अंदर में होता है। तो ये जो तीन चीज़ें मिलकर बनती है दोस्तों, इस तीनों चीज़ों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अ सॉइल मास बोलते हैं दोस्तों। अभी अगर ये सॉइल मास में दोस्तों क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है तीन चीज़ें मिली हुई हैं। पहला कि सॉइल, सेकंड वाटर, थर्ड। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सॉइल की कौन सी स्टेज है, 3 फेज सिस्टम में ये सॉइल अभी के टाइम में है। तो पहला हो गया दोस्तों 3 फेज सिस्टम, और यहाँ पे सेकंड जो आता है वो क्या आता है, वो आता है 2 फेज सिस्टम। तो अब यहाँ पे 2 फेज में हम लोग देखेंगे कि कोई सॉइल है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए 2 फेज में। तो 2 फेज में दो चीज़ें होती हैं दोस्तों सॉइल के अंदर में। पहला तो होता है दोस्तों सॉलिड्स, जो कि सॉइल के सॉलिड्स होते हैं, प्लस दूसरा क्या होता है वाटर। एक केस ये बनता है दोस्तों। सेकंड केस क्या बनता है, अगर सॉलिड्स के साथ में एक चीज़ और भी हो सकती है दोस्तों, वो क्या हो सकती है, एयर हो सकती है। वाटर नहीं होगी तो एयर होगी। तो वाटर किस केस में होगी दोस्तों, जब ये कंडीशन कैसा होगा, सॉइल हमारा सॉइल कैसा होगा, वो होगा सेचुरेटेड सॉइल, यानी भीगा हुआ सॉइल होगा। तो सेचुरेटेड सॉइल के अंदर क्या होगा दोस्तों, वाटर कंटेंट होगी। और यहाँ पे जब एयर कंटेंट होगा और इसमें वाटर नहीं होगा, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे ड्राई सॉइल। तो ड्राई सॉइल, यहाँ पे सेचुरेटेड सॉइल, इतना हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पार्शियली अगर सेचुरेटेड है तो कौन कौन से फेज बनते हैं, क्या क्या डिस्क्रिप्शंस होते हैं। अब उसको यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ने जाते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ने जाते हैं पार्शियली सेचुरेटेड। आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, पार्शियली सेचुरेटेड की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल जो होती है वो बेसिकली दोस्तों तीन चीज़ों को मिलकर बनती है। अब यहाँ पे इसका फेज डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। फेज डायग्राम अगर हम किसी सॉइल का देखें, फेज डायग्राम का मतलब होता है दोस्तों उस किसी भी एक कंपोनेंट के अंदर में जो भी चीज़ें हैं उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर नीचे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, सॉइल के सॉलिड्स रहने वाले हैं। सेकंड दोस्तों जो रहने वाला है वो रहने वाला है वाटर। एंड थर्ड जो टॉप में दोस्तों वो क्या होगा, एयर। तो अब इसका हम लोग यहाँ पे फेज डायग्राम हम लोग इसको बोलते हैं, किसी भी सॉइल का फेज डायग्राम। तो यहाँ पे इसके वेट को भी यहाँ पे डिनोट करते हैं, वेट ऑफ सॉलिड। देन दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, वेट ऑफ वाटर। एंड इस बीच को क्या बोलेंगे, वेट ऑफ एयर। तो यहाँ पे इसको हम लोग वेट में डिनोट कर दिए। पैरेलल दोस्तों इसको हम लोग किस में डिनोट करेंगे, वॉल्यूम में। दो ही चीज़ें यहाँ पे होंगी, एक तो वॉल्यूम होगा दोस्तों, सेकंड क्या होगा, वो उसका वेट होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, और यहाँ पे थर्ड जो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और टोटल अगर हम देखेंगे दोस्तों तो ये टोटल क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे याद रखना आपको, सॉइल। और यहाँ पे टोटल वेट ऑफ सॉइल भी होगा, जिसे WS हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे ये दोस्तों क्या हुआ, इसका फेज डायग्राम हो गया, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो अब देखते हैं इसका टोटल वेट। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग तो क्या देखेंगे, टोटल वेट की अगर हम लोग बात करें कि इसका टोटल वेट कितना रहने वाला है, तो टोटल वेट जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, W1, W2 एंड W3, 3 फेज में है। तो यहाँ पे W1 अगर हम बात करें तो वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, प्लस दोस्तों क्या है, वेट ऑफ एयर। तो वेट ऑफ एयर दोस्तों जो क्या होता है वो नेग्लेजिबल होता है। तो इसका जो टोटल वेट हो जाता है वो कितना होता है, WT, यानी टोटल वेट क्या होता है, WS प्लस WW। तो यहाँ पे ये याद रखना है दोस्तों कि जो टोटल वेट होता है वो क्या होता है, टोटल सॉलिड्स की वजह से वेट होता है और उसके वाटर की वजह से होता है, ना कि किसी एयर की वजह से कोई वेट होता है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, वो देखेंगे टोटल वॉल्यूम की। अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम की बात करें कि किसी भी सॉइल में टोटल वॉल्यूम उसका कितना है, तो टोटल वॉल्यूम की बात करें तो V इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, V1 प्लस V2 इज प्लस V3। तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर कैन इंक्लूड करेंगे तो वेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड देन वॉल्यूम ऑफ एयर। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें याद रखें दोस्तों कि यहाँ पे एयर का अपना एक वॉल्यूम होगा। सो यहाँ पे ये
रजिस्ट करेगा, मतलब यहाँ पे ये नेग्लेजिबल नहीं होगा, इट शुड बी कंसीडर्ड, तो यहाँ पे ये कंसीडर किया जाएगा। तो ये क्या हुआ दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन हुआ। अब यहाँ पे आपको ये देख लेना है दोस्तों, ये जो अपना वेट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ वाटर का कोई कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो में आप कमेंट करिएगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ एयर, ये आपको यहाँ पे याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वॉल्यूम्स है और ये इसका वेट है। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोगों के दो केस अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया, पहला केस हम लोगों ने क्या स्टडी किया, पहला केस यहाँ पे स्टडी किया हम लोगों ने, पहला तो होगा कि कंडीशन होगी कि सॉइल हमारी क्या होगी, सेचुरेटेड होगी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर हम लोग सेचुरेटेड के केस में बात करें, केस नंबर 1 दैट इज सेचुरेटेड सॉइल। तो सेचुरेटेड सॉइल के केस की अगर बात करते हैं तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सेचुरेशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे एयर नहीं है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ड्राई यहाँ पे सेचुरेशन केस में क्या है दोस्तों, वाटर है, तो एयर नहीं है। तो जो टोटल वेट होगा वो कितना होगा, वेट हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। एंड यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा दोस्तों, वॉल्यूम में तो हम आपको बताए हुए दोस्तों कि तीनों चीज़ों को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम किसकी वजह से है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन दोनों की वजह से यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसका वॉल्यूम है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना है, अगर यहाँ पे हम लोग इसको कंसीडर करें तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है दोस्तों, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना होगा दोस्तों, ये वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारा एक सॉइल कंपोनेंट, ये कंपोनेंट्स सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, एक दूसरे के साथ में लगे हुए थे, तो जो इनके बीच के गैप्स होते हैं, इस गैप में ही दोस्तों या तो वाटर होगा या तो इसके बीच में क्या होगा, एयर होगा। तो यहाँ पे जब पूरे को हम लोग वाटर फिल कर दिए, सेचुरेटेड कर दिए, तो ये जो प्लेसेस थे, इस प्लेसेस को किसने फिल किया है दोस्तों, इस प्लेसेस को फिल किया है वॉल्यूम ऑफ वाटर ने। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम वाइट्स, क्योंकि जितना वाइट्स था, तो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख दे दोस्तों ऊपर में, वॉल्यूम ऑफ वाइट, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। तो जितना वाइट्स था दोस्तों, उसी के बीच में हम लोगों का क्या हुआ, वाटर फिल हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाइट। तो केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 हम लोगों ने अभी स्टडी किया था, वो केस नंबर 2 था दोस्तों ड्राई कंडीशन। अगर कंडीशन क्या है, वो ड्राई सॉइल है, तो उस केस में हम लोग क्या यहाँ पे एडॉप्ट करेंगे। तो ड्राई सॉइल के केस में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो टोटल वेट हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ एयर। यहाँ पे ड्राई का केस है दोस्तों, तो एयर यहाँ पे का इंक्लूड होगा, ना कि वाटर। साथ ही दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम की अगर टोटल वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, चूँकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं होगा, चूँकि यहाँ पे वो कंसिडरेशन में नहीं आता है। सो दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि ड्राई कंडीशन एंड सैचुरेटेड कंडीशन, दो कंडीशंस होती हैं सॉइल की। सॉइल जो होती है वो सॉइल मिलकर बनी होती है दोस्तों सॉइल सॉलिड्स वाटर एंड एयर से। तो यहाँ पे एक चीज़ फिर आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर है दोस्तों, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब मीन्स क्या होता है, जहाँ पे वाइट्स ओपनिंग है वहीं पे वॉल्यूम ऑफ एयर होगा या वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, ये यहाँ पे हम लोगों को कंसीडर करना है। अब ये सारे केस स्टडी के बाद में दोस्तों अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज, एक एक चीज़ों को हम लोग लेंगे, चाहे हम लोग स्टार्ट करेंगे वाइड रेशियो से लेकर के दोस्तों एट द एंड तक हम लोग इसको कवर करने वाले हैं डिटेल्ड में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोगों को टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर 1 दैट्स कॉल्ड वाइड रेशियो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना, वाइड रेशियो की बात कर रहा है, तो अब यहाँ पे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ई से, वॉल्यूम ऑफ वाइड रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, वो वॉल्यूम ऑफ वाइड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब यहाँ पे आपको दोस्तों इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, बल्कि इस फॉर्मूले को क्या करना है दोस्तों, इस फॉर्मूले को यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स विद रिस्पेक्ट टू क्या है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बोला वाइड रेशियो, वाइड किसके अंतर्गत होगा दोस्तों, जो हम लोगों का सॉइल है उसी के अंदर में वाइड्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हैं उसी के बीच में, यानी ये दोस्तों ये कोई एक सॉइल के कंपोनेंट्स का ये सॉलिड्स हैं, यहाँ पे आपको देखना है दोस्तों ध्यान से, ये कोई सॉइल के ये टोटल कंपोनेंट की बात करिएगा दोस्तों तो क्या होगा, ये दिस इज अ सॉइल बस। बट पर्टिकुलर किसी एक पार्टिकल की बात करिएगा तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा सॉलिड्स। आपको ये यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये जो सॉलिड्स के बीच में जो गैप होगा,
वही क्या होगा दोस्तों, वाइड रेशियो। अब वाइड रेशियो विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स, आपको यहाँ पे ये याद रखना है दोस्तों, विद रिस्पेक्ट टू किसके हैं, सॉलिड्स, आपको यहाँ पे लिख लेना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि विद रिस्पेक्ट टू सॉइल है। तो अब यहाँ पे देखना दोस्तों, वैल्यूम ऑफ, अगर हम लोग यहाँ बात करें वाइड रेशियो की, तो इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपान वी एस। अब यहाँ पे इसकी दो वैल्यू होगी दोस्तों, एक तो होगा ई का मिनिमम वैल्यू और ई की मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे दो वैल्यू यहाँ पे आने वाली हैं, एक तो ई की मिनिमम और एक दूसरी क्या होगी, वो होगी उसकी मैक्सिमम लिमिट। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, ई की अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो क्या कभी सॉलिड्स के जो वैल्यूम है वो 0 हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ई ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आपको सबसे पहले ये याद रखना है दोस्तों, ई ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये आपको याद रखना है। क्यों 0 से ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉलिड्स कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं। या वैल्यूम, अगर हम बात करें वैल्यूम ऑफ वाइट्स, ये कभी 0 होंगे, नहीं होंगे। तो इस केस में ई ऑलवेज इज ग्रेटर देन 0। अब इसकी अपर लिमिट की हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसकी जो अपर यानी मैक्सिमम लिमिट है दोस्तों, तो मैक्सिमम लिमिट अनडिफाइंड है दोस्तों। मैक्सिमम लिमिट के हम लोग क्या कर सकते हैं, नो अपर लिमिट इसकी है, आपको याद रखना है, नो अपर लिमिट। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, मिनिमम की लिमिट है ई ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऐसा होना चाहिए। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, वो क्या है, वो है दोस्तों कि हम लोगों की जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, अगर यहाँ पे एक देखें, एक क्या होता है दोस्तों, एक मिनिमम सॉइल का स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं, एक क्या होगा दोस्तों, बिग साइज पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे अभी एक चीज़ देखना होगा दोस्तों, किसका हम लोगों का वाइड रेशियो जो होता है वो मिनिमम होता है और किसका मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे एक सीरीज आपको याद रखना है दोस्तों, जो सबसे छोटा पार्टिकल जो दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है कोलाइडल पार्टिकल्स। यानी कोलाइडल पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो कोलाइडल पार्टिकल्स की सबसे ज़्यादा क्या होगी यहाँ पे दोस्तों, जो फाइनर होते हैं, फाइनर सॉइल्स जो होते हैं, उसकी वाइड रेशियो कोर्स के कंपेयर हमेशा क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है। तो सबसे छोटा क्या हो गया, कोलाइडल। देन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, क्ले के बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे आता है सिल्ट के बाद आता है यहाँ पे सैंड के बाद में क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे कोर्स सैंड या कोर्स एग्रीगेट। तो दोस्तों आपको हमेशा ये याद रखना, कोर्स एग्रीगेट, देन ग्रेवल्स, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, कोबेल्स, देन यहाँ पे एक क्या आता है दोस्तों, लास्ट आता है वो होता है बोल्डर्स। तो आपको ये याद रखना है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों क्या है कि आपको एक चीज़ यहाँ पे सर्किल में बना के लिख लेना है, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, यहाँ पे लिख लेना है, फाइनर्स जो होते हैं दोस्तों, फाइनर्स सॉइल का वाइड रेशियो ई ऑलवेज ग्रेटर देन होता है या इंक्रीज होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, कोर्स। आपको ये चीज़ यहाँ पे दोस्तों क्या करनी है, अच्छे से याद कर लेनी है कि ये जो फाइनर्स होंगे उसके वाइड रेशियो हमेशा कोर्स से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, ये भी हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डिस्क्राइब करेंगे, वो हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एट द एंड। पूरी चीज़ों को समझने के बाद दोस्तों, पोरोसिटी के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन में समझने के बाद एट द एंड हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप बना लीजिए दोस्तों, ये ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एट द एंड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे दोस्तों देखने जा रहे हैं, वो चीज़ क्या है हम लोगों की, दैट्स कॉल्ड पोरोसिटी। सेकंड दोस्तों यहाँ पे क्या है, वो है, आपको यहाँ पे याद रखना है, पोरोसिटी। पोरोसिटी के अगर हिंदी में बात करें तो सांद्रता होती है दोस्तों, उसमें कितने क्या नाम है, वाइट्स में किस रिस्पेक्ट में एंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सांद्रता इसकी अगर हम हिंदी बात करें दोस्तों, सांद्रता होती है। तो इसमें क्या वाइट्स रेशियो और पोरोसिटी में डिफरेंस है, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे जब इसका हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन देख लेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों कि अगर हम इसको एन को फॉर्मूले में देखते हैं तो एन इज इक्वल टू, यानी हम लोग इसको पोरोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यूम ऑफ वाइड विद रिस्पेक्ट टू टोटल वैल्यूम। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, इसमें क्या है, टोटल वैल्यूम। अगर यहीं पे हम लोग याद करें, रिमाइंड करें, ई की वैल्यू की बात करें तो वैल्यूम ऑफ वाइड विद रिस्पेक्ट टू क्या था, वैल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पे टोटल वैल्यूम के रिस्पेक्ट में होगा, ना कि वैल्यूम ऑफ सॉलिड्स के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पोरोसिटी इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ वाइड्स विद रिस्पेक्ट टू टोटल वैल्यूम। तो अब यहाँ पे इसकी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों क्या है कि इसकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट की बात करेंगे। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी अगर हम लोग अपर लिमिट की बात करें दोस्तों या लोअर लिमिट की, तो यहाँ पे सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, क्या वैल्यूम ऑफ वाइड कभी भी
वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम के इक्वल होगा? दिस इज द क्वेश्चन। अगर वॉल्यूम ऑफ वाइड कभी भी टोटल वॉल्यूम के इक्वल होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टोटल वॉल्यूम के अंदर में कहीं ना कहीं तो सॉलिड्स पार्टिकल्स होंगे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड जो होगा वो कभी भी वॉल्यूम के टोटल वॉल्यूम के इक्वल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड ऑलवेज लेस देन टोटल वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम में सॉलिड्स कहीं ना कहीं सॉइल के तो होंगे। तो आपको ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देना है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ लोअर लिमिट की बात करते हैं, लोअर लिमिट की बात करें तो जो n की लोअर लिमिट होगी वो क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्योंकि 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी टोटल वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। तो वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या होगी, हमेशा इसकी 0 से बड़ी होगी। बट यहाँ पे अगर अपर लिमिट की बात करें दोस्तों, अपर लिमिट यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो अपर लिमिट यहाँ पे क्या है दोस्तों, n ऑलवेज लेस देन 1। ये ऑलवेज लेस देन 1 इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि कभी भी वॉल्यूम ऑफ वाइड टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। जब इसके बराबर होगा तब डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1 होगा, तो कहीं ना कहीं ये हमेशा इससे कम होगा। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि टोटल वॉल्यूम जो है दोस्तों, ये इसके लिए इसका अपना एक लिमिटेशंस है। लोअर लिमिट हमेशा 1 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा होगी, और अपर लिमिट हमेशा 1 से कम। अब यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन देखेंगे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन E एंड N। ये रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पे पहले फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन IE इंटू N। चलिए देखते हैं इसके रिलेशनशिप के बारे में। तो अगर यहाँ पे हम लोग ने, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने क्या फॉर्मूला देखा हुआ है, पोरोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। तो अभी क्या है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ वाइड को वॉल्यूम ऑफ वाइड रहते हैं, टोटल वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड। टोटल वॉल्यूम में क्या क्या हो दोस्तों, जब हम लोगों ने टू फेज डायग्राम इसका देखा हुआ था, टू फेज डायग्राम इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स और सॉलिड को मिला के टोटल वॉल्यूम ही होता है। तो अब यहाँ पे पोरोसिटी की बात करें दोस्तों, तो पोरोसिटी में रिलेशनशिप में अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगला स्टेप देखते हैं, तो स्टेप जो इंपॉर्टेंट है वो स्टेप यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। अब इसके बाद में क्या करने हैं, यहाँ पे हमको करना है n तो अवेलेबल हमारे पास में, अभी हमको क्या चाहिए दोस्तों, ई मीन्स क्या है यहाँ पे, वाइड रेशियो। वाइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइड तो हमको दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स नहीं है, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड सॉलिड्स। यहाँ पे इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपान, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पहले से है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को क्या देखने को मिली, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड क्या हो जाएगा, E अपान 1 प्लस E। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप निकल के आया दोस्तों, वो क्या निकल के आया, वो यहाँ पे रिलेशनशिप निकल के आया, पोरोसिटी जो होती है दोस्तों, पोरोसिटी इज इक्वल टू E अपान E प्लस 1। बहुत बार दोस्तों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये डेरिवेशन पूछा गया है। सो डेरिवेशंस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके बेस्ड होते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे दी जाएगी E की, यानी आपको वाइड रेशियो की वैल्यू दी जाएगी, वो दी जाएगी कि 0.09 आपकी वाइड रेशियो है, उसके अकॉर्डिंग आपको पोरोसिटी की वैल्यू क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में पुट करना है और निकाल देना है। तो साथ में दोस्तों ये एक रिलेशनशिप कैसा हो गया, n इज इक्वल टू E अपान 1 प्लस E। साथ में दोस्तों अगर इसको हम लोग जस्ट अपोजिट करके देखें, यहाँ पे एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट जो कि है यहाँ पे, ये तो हम लोगों का टर्म में आ गया n इज इक्वल टू E अपान 1 प्लस E। अगर यहाँ पर हम दोस्तों E इज इक्वल टू पूछे तो क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला, वो भी आपको याद रखना है, वो हमेशा याद रखना है, E इज इक्वल टू n अपान 1 माइनस n। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसका डेरिवेशन दोस्तों आपको खुद निकालना है, डेरिवेशंस नहीं आएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा, इसका डेरिवेशन एट द एंड ऑफ द चैप्टर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। सो दोस्तों अगला जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है पोरोसिटी, हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या कवर करने वाले हैं, दैट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ सिचुएशन, यानी थर्ड पॉइंट यहाँ पे दोस्तों वो क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SR से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करें
तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी हमारा क्या है वाटर का वैल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टोटल वैल्यूम ऑफ वाइड। यहाँ पे हम तुमको यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या बोलता है, वैल्यूम ऑफ वाटर। यानी दोस्तों सेचुरेशन किसकी वजह से हो रहा है, वाटर की वजह से। तो टोटल वैल्यूम ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू कहाँ पे सेचुरेट करेगा, वाइड्स में ही। यहाँ पे सॉलिड्स का कोई मतलब फिनोमिना नहीं दोस्तों, केवल एक सॉइल कंपोनेंट है। अब इसको हमको क्या करना है, सेचुरेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें वाटर फिल करेंगे। अगर इस केस में इसमें वाटर फिल होगा तो वाटर किस वैल्यूम में फिल होगा, कहीं ना कहीं वैल्यूम में फिल होगा। अगर वैल्यूम में फिल होगा तो किस वैल्यूम में फिल होगा, वैल्यूम ऑफ वाइड्स में। वैल्यूम ऑफ वाइड्स में ही वैल्यूम क्या होगा हम लोगों का वाटर का फिल होगा। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा, वैल्यूम ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूम ऑफ वाइड्स। तो आपको ये यहाँ पे क्लियर हुआ होगा दोस्तों कि अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो आप इसको यहाँ पे दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। बट आई थिंक दिस इज क्लियर बिकॉज वैल्यूम ऑफ वाइड जो है दोस्तों, उसी के अंदर में आपका जो वाटर है वो फिल होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका रिस्पेक्ट होगा। आप प्रीवियस फॉर्मूले से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे इसकी हम लोग दो चीज़ देखते हैं, दो केस यहाँ पे देखते हैं। पहला केस ये होने वाला है, अगर ये कम्प्लीटली क्या है, ड्राई है। मान लीजिए दोस्तों डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपको ऐसे सॉइल का पूछा है जो सॉइल ही क्या है दोस्तों, वो क्या है, ड्राई है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ड्राई सॉइल है। तो ड्राई सॉइल है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, उसमें वाटर नहीं है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन की यहाँ पे बात कर रहा है, तो वैल्यूम ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूम ऑफ वाइड्स। तो ड्राई सॉइल के केस में यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, वाटर है ही नहीं, तो ड्राई सॉइल होगी। अभी उस केस में क्या होगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे होगा 0 में किसी चीज़ से डिवाइड करने पे 0 ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो होगी वो क्या होगी, हो जाएगी 0 ड्राई के केस में। बट अगर यहाँ पे सेकंड केस लेते हैं, वो होता है केस नंबर 2 कि यहाँ पे वो जो है सॉइल जो है वो कम्प्लीटली सेचुरेटेड है। आपको याद रखना है कम्प्लीटली सेचुरेटेड। अभी चूंकि एक टर्म आएगा दोस्तों पार्शियली सेचुरेटेड, तो कम्प्लीटली सेचुरेशन उस सॉइल का हो चुका है। अगर कम्प्लीटली सेचुरेशन हो चुका है तो उस केस में क्या होगा, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूम ऑफ वाइड्स। तो कम्प्लीटली सेचुरेशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, वैल्यूम ऑफ वाइड जो है दोस्तों वो क्या हो चुका है, 100% क्या हो चुका है, फिल हो चुका है। किससे फिल हो चुका है, वाटर से। तो किससे, वॉल्यूम ऑफ वाटर से। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, ये चेंज होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ वाटर। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू 100%। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगी दोस्तों, वो हो जाएगी कंप्लीटली सेचुरेशन के केस में वो हो जाएगी 100%। थर्ड केस यहाँ पे आता है, वो केस क्या आता है दोस्तों, पार्शियली सेचुरेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पार्शियली सेचुरेशन। अगर जो किसी भी सॉइल का पूछा गया दोस्तों, तो पार्शियली सेचुरेशन जो है, पार्शियली सॉइल सेचुरेटेड है, तो वो यहाँ पे आपको देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज़ें पहले ही कवर की है। पहला क्या किया दोस्तों, यहाँ पे ड्राई, देन दोस्तों मैक्सिमम। ये दोस्तों अगर यहाँ पे देखें, ये मिनिमम लिमिट हो गई और कंप्लीटली सेचुरेशन किया तो क्या होगी, मैक्सिमम। तो पार्शियली का मतलब क्या हो दोस्तों, इसका जो रेंज होगा इसके बीच में ही होगा, 0 सेचुरेशन इज ऑलवेज लेस देन 1। ये क्या होगा दोस्तों, इसका पार्शियली सेचुरेशन फैक्टर होगा, 0 से कहीं न कहीं ज़्यादा होगी और हम लोगों की 1 से कम होगी। 100% से ज़्यादा सेचुरेशन तो किसी भी सॉइल का नहीं किया जा सकता। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन हम लोग यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट को यहाँ पे कवर कर लिया दोस्तों। अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन में कोई डाउट है तो आप यहाँ पे क्लियरली कमेंट कर सकते हैं। तो और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं दोस्तों जो हम लोग कवर करेंगे अपने फाइनल इस चैप्टर की, जो चैप्टर हम लोगों को चला दोस्तों, इस चैप्टर के एंड में हम लोग काफ़ी और भी रिलेशनशिप्स को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। तो फोर्थ जो टॉपिक है दोस्तों, वो फोर्थ टॉपिक हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, वो लेने वाले हैं वाटर कंटेंट। किसी भी सॉइल में अगर हम लोग वाटर को फिल कर रहे हैं तो उसका कंटेंट कितना है, मतलब वो कितनी अवेलेबल है और किसके रेफरेंस में होती है, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं। इसको स्मॉल w हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं वाटर कंटेंट को। तो वाटर कंटेंट अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, कि वाटर कंटेंट से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे डिग्री ऑफ सेचुरेशन से आपको समझ में आता है दोस्तों कि वैल्यूम में फिल होने वाला है। वाटर का मतलब दोस्तों यहाँ पे कुछ न कुछ वेट में होने वाला है दोस्तों। आपको याद भी रखना है दोस्तों, वेट से कुछ इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो जो वाटर कंटेंट होता है वो क्या होता है, तो वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है दोस्तों,
वेट ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे वाटर कंटेंट निकाला दोस्तों, कितना वाटर है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो याद रखना है दोस्तों कि ये यहाँ पे जो वेट है, ये वेट किसका है दोस्तों, ये वेट है सॉलिड्स का। बहुत ज़्यादा डाउट्स होता है दोस्तों सॉइल और सॉलिड्स के केस में। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होती है कहते हैं वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड, ना कि सॉइल। तो आपको यहाँ पे ये देखना है। इसके बाद दोस्तों अगला यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे ये जो सॉइल है दोस्तों, इस सॉलिड्स के सॉइल की क्यों बात हुई और सॉइल की क्यों नहीं बात हुई, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर इसका हम लोग लोअर लिमिट या अपर लिमिट की बात करें, लोअर लिमिट या अपर लिमिट की बात करें तो लोअर लिमिट जो होगी इसकी क्या होगी दोस्तों, वाटर की लोअर लिमिट, वाटर कंटेंट की लोअर लिमिट क्या होगी, वो क्या होगी 0। किस केस में होगी, अब ये यहाँ याद देखना बहुत ज़रूरी है। अगर लोअर लिमिट 0 है तो किस केस में हुई, मतलब उसमें कोई वाटर है ही नहीं, वो ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल है, उसीलिए इसका क्या हुआ, लोअर लिमिट हो गया 0। अगर यहाँ पे अपर लिमिट की बात करें दोस्तों, अपर लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट में आपको एक चीज़ देखना है दोस्तों, अपर लिमिट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग यहाँ पे समझाएंगे। ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यहाँ पे इसलिए बोला जाए दोस्तों, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कोई एक सॉइल है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर फिल कर रहे हैं। वाटर फिल करने के बाद क्या होगा दोस्तों, एक कंडीशन आएगी कि ये फुली सैचुरेटेड हो जाएगा। तो उस टाइम में हम लोगों का क्या होगा, जो वाटर कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1। वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा 1। जब ये 100% सैचुरेशन हो जाएगा तो 100% भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होगा, अगर इसमें हम लोग और वाटर प्लस करें और वाटर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, सॉइल तुरंत क्या होगी दोस्तों, फ्लो करने लगेगी। सॉइल विद वाटर पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, फ्लो करने लगेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि वाटर कंटेंट की दोस्तों क्या होती है, नो अपर लिमिट। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है, आपको ये हमेशा याद रखना है। ये कितना भी क्या होता है दोस्तों, बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, वो 5th टॉपिक है इस चैप्टर का और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चूँकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। जो 5th टॉपिक है वो दोस्तों क्या है यहाँ पे, वो है एयर कंटेंट। अभी हम लोगों ने सारी चीज़ की यहाँ पे बात कर ली दोस्तों। अभी हम लोगों ने वाटर कंटेंट की बात कर ली, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी की बात कर ली। तो अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है एयर कंटेंट। अब हमको बात करना है एयर कितना अवेलेबल होगा। तो एयर कंटेंट को AC से हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। एयर कंटेंट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। जैसे आपको ये कोरिलेट करें दोस्तों, इस फार्मूले को हम किसी प्रीवियस फार्मूले के साथ में, वो आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे दोस्तों। अभी हम लोगों ने एक फार्मूला अभी पढ़ा दोस्तों, वो क्या पढ़ा यहाँ पे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन किस कंडीशन पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको मिला यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। यहाँ पे भी हम लोगों ने इस चीज़ को कवर किया हुआ है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो एयर कंटेंट से कैसे रिलेटेड है, यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बात कर रहे थे वाटर की, तो हम लोगों ने क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एयर की, तो वॉल्यूम ऑफ एयर। यहाँ पे ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। कोई एक फॉर्मूला आपको दोस्तों प्रिपेयर करना है और सेम कॉन्सेप्ट वही इसमें भी दोस्तों, कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है उसी में वॉल्यूम ऑफ एयर आएगा। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है दोस्तों कि जो यहाँ पे हम बात करें वॉल्यूम वाइड्स में एयर कंटेंट की, तो वॉल्यूम ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ये यहाँ पे होता है। साथ में दोस्तों एक इसका और भी फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है दोस्तों, इसकी रिलेशनशिप होती है किसके साथ में दोस्तों होती है, विद रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन। चूँकि दोस्तों सेम है दोनों चीज़ें, तो यहाँ पे इसका एक अपना रिलेशनशिप भी है। वो रिलेशनशिप क्या है दोस्तों, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑलवेज इज इक्वल टू 1 माइनस एयर कंटेंट। अब दोस्तों डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 माइनस एयर कंटेंट, ये कैसे डेरिवेट हुआ दोस्तों, तो ये कैसे डेरिवेट हुआ इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चूँकि एक दूसरे से ये दोनों क्या हैं, कोरिलेट कर रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो वॉल्यूम की बात करें, अगर वॉल्यूम ऑफ वाइड की बात करें तो दो ही चीज़ इसमें आएगी। पहले क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ एयर, दूसरा क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। यही दो चीज़ उसको कवर करने वाली हैं। अगर यहाँ से थोड़ा सा बाहर को इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ
वाटर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं दोस्तों एयर कंटेंट में अब इसको हमको चेंज करना है, तो हम यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले में दोस्तों अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाइड से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ क्या करें, इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें कुछ चेंजेज आ जाएंगे। जैसे वॉल्यूम ऑफ एयर को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाइड से, सेम दोस्तों यहाँ क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड वॉल्यूम ऑफ वाटर टोटल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको यहाँ पे दिख गया होगा दोस्तों, ये क्या है, दिस इज एयर कंटेंट। चूँकि ऊपर में अभी हम लोग यहाँ पे पहले से ही पढ़ चुके हैं, सेम वही यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, एयर कंटेंट हो गया। एयर कंटेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू 1 माइनस ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अब इस फॉर्मूले को हम लोग सॉल्व करेंगे तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस AC। ये यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला दोस्तों 2 मिनट पहले पढ़ा, यहाँ पे ये इसका छोटा सा दोस्तों क्या है, डेरिवेशन है। और ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा क्या होता है दोस्तों, एयर कंटेंट की वैल्यू दे देता है 0.78%, उसके बाद डायरेक्ट पूछता है डिग्री ऑफ सिचुएशन इस सॉइल की क्या होने वाली है। तो ये छोटे से फॉर्मूले से हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और इसको रिजॉल्व करके काफ़ी अदर फॉर्मूलों को भी डेरिवेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। इसकी लिमिट की भी बात कर लें दोस्तों, तो इसका जो लिमिट होता है वो क्या होता है, 0 से कहीं ना कहीं एयर कंटेंट ज़्यादा होगा दोस्तों, और 1 से क्या होगा, कम होगा। सेम केस बन रहा है कि इसका दोस्तों डिग्री ऑफ सेचुरेशन का। तो आपको ये यहाँ से कोरिलेट करके याद करना भी काफ़ी आसान रहता है। अब इसके बाद जो इसका जो 6th और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, वो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स के जो परसेंट्स हैं उसको यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं NA से दोस्तों। NA इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। अभी हम लोग यहाँ पे फिर से एक चीज़ को कोरिलेट करने वाले हैं दोस्तों। वो किसको कोरिलेट करने वाले हैं, परसेंटेज एयर वाइड्स को हम लोग किससे कोरिलेट करने वाले हैं, कोरिलेट करने वाले हैं एयर कंटेंट से, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। तो यहाँ पे ये दो फॉर्मूले को भी हम अभी कोरिलेट करेंगे दोस्तों, क्योंकि सारा जो सॉइल मैकेनिक्स का कंपोनेंट दोस्तों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं वो रिलेटिव मोशंस में ही रहता है, तो एक दूसरे के साथ उसका अपना एक रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, अब इसको हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, इससे हम लोग कुछ डेरिवेट करते हैं। NA इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, AC इंटू N। ये एक क्या होती है दोस्तों, ये एक रिलेशनशिप होती है। आपको याद रखना है दोस्तों, एयर कंटेंट एंड परसेंटेज एयर वाइड्स में एक रिलेशनशिप होता है, वो होता है NA इज इक्वल टू AC इंटू N। अब यहाँ पे N क्या है दोस्तों, वो भी आपको याद रखना है। N आप पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे वो है पोरोसिटी, जो कि आप पहले कवर कर चुके हैं इस वीडियो के इनिशियल में। तो यहाँ पे अब इस फॉर्मूले को चलिए हम लोग डेरिवेट करते हैं। तो NA इज इक्वल टू हम लोग क्या किए हैं दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग इसमें देखने वाले दोस्तों, अब अगर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करके कुछ गेट कर सकें, कुछ पा सकें दोस्तों, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो NA इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। अगर यहाँ पे दोनों साइड में दोस्तों वॉल्यूम ऑफ वाइड से हम लोग डिवाइड करें, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड अगर हम लोग यहाँ कट कर देंगे तो 1 हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाइड से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ वाइड से डिवाइड करके एक रिलेशनशिप यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ वाइड इंटू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ पे आपको कुछ दोस्तों देखने को मिला होगा, वो क्या मिला दोस्तों, NA। ये दोस्तों क्या है आपको यहाँ पे मिला, वॉल्यूम ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाइड। ये क्या होगा दोस्तों, AC इंटू वॉल्यूम ऑफ वाइड विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, N इज इक्वल टू पोरोसिटी। ये यहाँ पे आपको मिला हुआ है। तो अगर यहाँ पे पोरोसिटी की बात करें दोस्तों, तो N इज इक्वल टू पोरोसिटी। जो रिलेशनशिप हमको मिल रहा था दोस्तों, फाइंड आउट करना था, डेरिवेट करना था, वो यहाँ पे हम लोग डेरिवेट कर चुके हैं। अब क्या होगा दोस्तों, कभी ऐसा केस बनता है दोस्तों कि हम लोगों को एयर कंटेंट दे देता है क्वेश्चंस में, यहाँ पे क्या होता है, वॉइड रेशियो दे देता है दोस्तों क्वेश्चंस में, और हमसे वैल्यू पूछता है कि आप परसेंटेज एयर कंटेंट एयर वाइड्स बताइए। तो परसेंटेज एयर वाइड्स जब भी अगर पूछेगा दोस्तों इस केस में, तो यहाँ पे E यानी जो यहाँ पे वॉइड रेशियो दिया हुआ है दोस्तों, वॉइड रेशियो
वाइड रेशियो दिया ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया होता है, जिससे हम लोगों को पहले से ही पता है दोस्तों वाइड रेशियो का अपना एक जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, एडॉप्ट करना है और हम लोगों को n की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूले को डेरिवेट किया दोस्तों वो यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके अकॉर्डिंग अपना डेरिवेशंस करना है। और कौन सा फॉर्मूला अभी हम लोगों ने यहाँ पे डेरिवेट किया दोस्तों, वो फॉर्मूला हमने डेरिवेट किया n = E/E+1 या यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने डायरेक्ट e का फॉर्मूला रखा हुआ है n/, यहाँ से दोस्तों इस फॉर्मूले से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, वाइड रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, n = E/1 + E। अब इस वैल्यू से हम लोगों को क्या मिल जाएगा दोस्तों, पोरोसिटी मिलेगा। पोरोसिटी मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पेस्ट करेंगे और जो भी वैल्यू हमको चाहिए होगी वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बेसिकली कवर कर चुके हैं, क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं एक बार हमने बात कर लें। सबसे पहले हम लोगों ने सॉइल कवर किया, सॉइल के फेजेस को कवर किया, प्लस यहाँ पे हम लोगों ने क्या कवर किया, यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों वाइड रेशियो को कवर किया, पोरोसिटी को कवर किया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाटर कंटेंट, एयर कंटेंट एंड परसेंटेज एयर वॉइड्स को हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने अपने पार्ट 1 के इस वीडियो में कवर किया हुआ है। पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों कहाँ से, पार्ट 2 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि टॉपिक होने वाला है दोस्तों, किस चीज़ से रिलेटेड टॉपिक होने वाला है, वो टॉपिक होने वाला है रिलेशनशिप, जो भी इसकी रिलेशनशिप है या अभी जो ड्राई कंडीशंस है दोस्तों, ड्राई कंडीशंस की कुछ कंडीशंस आप यहाँ पे दोस्तों याद कर लीजिए, ड्राई कंडीशंस प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों, और आपको यहाँ पे क्या है, जो रिलेशनशिप हैं इन छोटे छोटे फार्मूले से काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप निकलेंगी, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। प्लस कवर करेंगे यहाँ पे यूनिट ड्राई डेंसिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यूनिट ड्राई डेंसिटी हम लोग कवर करेंगे। ये टॉपिक्स को हम लोग अपने पार्ट 2 में कवर करेंगे, जो कि वीडियो आएगा दोस्तों टुमारो यानी नेक्स्ट डे पर डे दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, सॉइल मैकेनिक्स की ये प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई दोस्तों, तो सॉइल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सारे कंपोनेंट्स को कवर करते हुए पहले सॉइल मैकेनिक्स को कवर करेंगे, देन दोस्तों अदर जो सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो अगर पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें हमारे इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल विशुटेक to give your support. So thank you so much for visiting this channel and giving your precious time. Thank you so much.